हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको डबल प्लेट की पैंट की कटिंग बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये कटिंग बहुत ही बारीकी से बताई है और हर एक चीज़ का हमने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो को दोस्तों पूरे ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट आपको बताते हैं कि इसका मेजरमेंट कितना है। लंबाई है 38.5 इंची, कमर है 32 इंची, हिप है 36.5 इंची, आसन है 26 इंची, थाई है 29 इंची, मोहरी है 19 इंची। तो दोस्तों, ये हमारा मेजरमेंट है। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, कपड़े को हमने इस तरीके से उल्टे की तरफ बिछाया है और ये हमारा डबल लेयर में कपड़ा है। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ एक सीधा मार्क लगाएंगे। तो ये हमने सीधा मार्क लगा दिया है। अब हम आपको बता दें कि हमारी लंबाई है 38.5 इंची। तो ऊपर हम बेल्ट के लिए 1 इंची बात करेंगे। तो इस मार्क के पास में 1 इंची टेप को रखेंगे और लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी है 38.5 इंची। तो 38.5 इंची में मार्क लगाएंगे और 2.5 इंची हम नीचे मोहरी की मार्जिन देंगे। तो इंची टेप को इसी तरीके से रखे रहना है, कहीं हिलाना नहीं है। अब हम आपको बता देते हैं कि हमारा आसन है 26 इंची। तो 26 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा हो रहा है 13 इंची। तो 13 इंची में हम 3 इंची कम करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 10 इंची। तो 10 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये 3 इंची हमने बेल्ट ऊपर जो हमारा 1.5 इंची का रहता है, दोनों तरफ का हम जोड़ेंगे तो ये 3 इंची हो जाएगा। तो 3 इंची हम इसलिए यहाँ पर कम करते हैं। अब हम घुटने का मार्क लगाएंगे। तो घुटने का मार्क 21 या 22 इंची में लगा दें। तो यहाँ पर हम 22 इंची में घुटने का मार्क लगाएंगे। अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये सभी मार्क हमने इस तरीके से सीधे कर लिए हैं। अब हम थाई का मार्क लगाएंगे और उसके बाद हम मोहरी का मार्क लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर एक मार्क लगाते हैं, क्योंकि हमारा ये किनारे वाला हिस्सा है पैंट का। तो यहाँ पर हमने मार्क लगा लेना है। अब हम आपको बता देते हैं कि हमारी थाई है 29 इंची। तो 29 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा 14.5 इंची आएगा। तो 14.5 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे और इसी मार्क से हम 1.5 इंची पीछे की तरफ एक मार्क और लगाएंगे। तो इंची टेप को इसी तरीके से रखे रहना है, कहीं हिलाना नहीं है। तो 14.5 इंची का अब हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा 7.25 इंची आएगा। तो इस तरीके से भी आप इसे आधा कर सकते हैं। तो ये हमारा 7.25 इंची आ गया। अब हम ये जो हमने 1.5 इंची का मार्क लगाया है, तो 1.5 इंची के मार्क से हम पैंट के किनारे तक का नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 14 इंची। तो ऊपर में भी हम 14 इंची में मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। और यहाँ पर हम इसकी गोलाई दे देंगे। अब हम थाई के जो बीच का जो हमने मार्क लगाया था, इसे हम नापेंगे इस मार्क से इस किनारे तक। तो ये हमारा आ रहा है 8.25 इंची। तो नीचे में भी हमें 8.25 इंची में मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों, एक बात हम आपको और बता देते हैं कि अगर कपड़ा आपका अधिक हो तो आप मोहरी इसी के सेंटर के हिसाब से काटें। अगर आपका कपड़ा कम हो तो आप इस सेंटर के हिसाब से ना काटें, नहीं तो आपकी जो थाई है उसमें पीछे पल्ले में काफ़ी बड़ा जोड़ आ जाएगा। तो इसलिए इसमें 8.25 इंची नहीं देना है। तो ये आप कब काटिएगा, जब आपका कपड़ा ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हमें 8.25 इंची मार्क नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हमारी मोहरी है 19 इंची। तो 19 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा 9.5 इंची हो रहा है। तो यहाँ से हम 2 इंची में एक मार्क लगाएंगे, इस किनारे से इस किनारे तक का, और 9.5 इंची में मार्क लगाएंगे, जो कि हमारा मोहरी का आधा हो रहा है। तो 9.5 इंची में हम इस किनारे से इस किनारे तक का मार्क लगाना है। अब हम इसके भी मिडिल का मार्क लगाएंगे, जो कि हमारा 4.25 इंची हो रहा है। 4.25 इंची में मार्क लगाएंगे। तो ये हमारा मोहरी का मार्क लग गया है। अब
अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे, तो इंची टेप की मदद लेंगे। तो इस तरीके से हमें इंची टेप को सीधा करना है, इस हिसाब से हमने इंची टेप को रखना है और इससे हम 1.25 इंची अंदर की तरफ मार्क लगाएंगे। तो यहाँ से हम इंची टेप से 1.25 इंची अंदर की तरफ मार्क लगाएंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी इंची टेप को बैठाएंगे, इस मार्क से मोहरी के मार्क तक मिलाएंगे। तो यहाँ पर भी हम 1.25 इंची अंदर की तरफ मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1.25 इंची अंदर की तरफ मार्क लगा दिया है। अब इंची टेप को यहाँ से हटाएंगे। अब दोनों तरफ के मार्क को हम स्केल से मिलाएंगे। इधर भी हमने मिला दिया है, अब इधर भी मिला दे। तो देखिए दोस्तों, अब इधर इधर हमने सीधा स्केल बैठाया है वो वाला, और इधर इधर हम गोलाई का स्केल बैठाएंगे। तो ये हमारी सेब पट्टी है, तो सेब पट्टी को आप अच्छी तरीके से देख लें। तो इस तरीके से हम इसे बैठाएंगे गोलाई में। तो यहाँ पर हमारी सेब है, तो इसी तरीके से हमने सेब देकर इसे बैठाना है। जिस तरीके से हमने इधर की सेब दी है उसी तरीके से हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे और यहाँ पर भी हम सेब दे देंगे। तो इधर की हमने सेब दे दी है। अब हम इस स्केल को लेंगे, इस शेप में ऊपर की तरफ बैठाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने ये शेप का मार्क लगा दिया है। अब हम इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। तो इंची टेप मार्क से इस तरीके से बैठाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको एक काम और करना है कि इंची टेप को आप इस मार्क से 1.25 इंची आगे की तरफ इस तरीके से क्रॉस करेंगे और यहाँ पर मार्क लगाएंगे। और इसे हम सीधा करेंगे स्केल से। नहीं, तो दोस्तों ये मार्क हमारा लग गया है। अब हम आपको बता देते हैं कि हमारी कमर है 32 इंची। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 32 इंची के। तो देखिए दोस्तों, 32 इंची हमारी कमर है और इसके हिसाब से हमें प्लेट किस तरीके से देनी है आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो 32 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे, जो कि हमारा 8 इंची होगा। तो 8 इंची टेप को यहाँ पर बैठाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 8 इंची आ रहा है और 1 इंची हम दोनों तरफ की मार्जिन लेंगे। जो हमारी मार्जिन अंदर में दबती है ना, दोनों तरफ की मार्जिन हमने लेनी है। तो ये हमने 1 इंची ले लिया। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा कितना बच रहा है। ये हमारा बच रहा है टोटल 4 इंची। तो 4 इंची में हमें प्लेट देनी है। तो वो हम किस तरीके से देंगे, तो ये हमारी आगे की प्लेट है। तो यहाँ पर हम 2.25 इंची में मार्क लगाएंगे और इसी मार्क से हम 1.25 इंची हटकर हम 1.25 इंची मार्क लगाना है। अब इस मार्क से हम 1.25 इंची में एक मार्क और लगाएंगे। तो एक प्लेट हमारी 2.25 इंची की हो जाएगी और एक प्लेट हमारी 1.25 इंची की हो जाएगी। तो अब दोनों प्लेट को हम सीधा करेंगे स्केल से। तो देखिए दोस्तों, ये जो हम मार्क लगाएंगे ये 11 इंची लंबाई में लगा है प्लेट का मार्क। तो 11 इंची हमने लंबाई में प्लेट का मार्क लगाना है और इस मार्क को हम इस तरीके से मिलाएंगे। तो ये हमारा डबल टेकिन का मार्क लग गया है। तो दोस्तों, हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि डबल टेकिन का मार्क हमने किस तरीके से लगाया है। तो 4 इंची हमारा कमर जितनी थी, हमारी कमर लेने के बाद में हमने 1 इंची मार्जिन ली थी दोनों तरफ की दबने की, और उसके बाद में हमारा 4 इंची भाग बचा था। तो सामने की जो टेकिन रहती है वो हम थोड़ी सी ज़्यादा देते हैं और साइड की जो ये जो दूसरी टेकिन रहती है वो हम कुछ कम देते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर 2.25 इंची दी है टेकिन की मार्जिन और यहाँ पर हमने 1.25 इंची दी है। जब हम ये प्लेट को इस तरीके से फोल्ड करेंगे दोनों तरफ की, तो ये हमारी कमर के हिसाब से तैयार हो जाएगी। और 1/2 इंच हमारी दोनों तरफ मार्जिन दबने के बाद ये हमारी कमर के बराबर में तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से आप प्लेट दे सकते हैं। अब हम यहाँ पर साइड की पॉकेट का मार्क लगाएंगे। तो ऊपर से हम 2 इंची में मार्क लगाएंगे और नीचे हम यहाँ पर 6.25 इंची पॉकेट का मुंह खोल लेंगे। तो ये हमारा पॉकेट का मुंह हो गया।
पैंट का सामने पल्ले का मार्क लग गया है। और हम आपको एक बात और बता देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि थाई हमारी कम होती है, जिसके कारण से हमारी ऊपर की प्लेटें सही नहीं आती हैं। 2 या 2.5 इंची कपड़ा बचता है, जिसके कारण से हमें प्लेटें देने में काफ़ी दिक्कत होती है। अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके लिए हम एक वीडियो आपके लिए और बना देंगे, जिससे आपको किसी तरीके की ऊपर की प्लेटें देने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो मार्क से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट हल्का सा क्रॉस लेंगे। तो ये हमारे सामने पहले ही कटिंग हो गई है। अब हम इसी को बैठा कर पीछे पहले ही कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा कपड़ा है, इसे हम इस तरीके से रखेंगे। अब हम सामने पल्ले को लेंगे और यहाँ पर हम इसे बैठाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने सामने पल्ले को बैठा दिया है। अब पीछे पल्ले की कटिंग किस तरीके से होगी वो अच्छी तरीके से समझ ले। तो पहले हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे साइड में, सामने पल्ले के हिसाब से हमने ये मार्क लगाने हैं। और यहाँ पर हम 1 इंची का मार्क लगाएंगे। यहाँ पर हम जो हमारा घुटने का मार्क लगाता है, इससे हम 1.5 इंची आगे की तरफ मार्क लगाएंगे। और यहाँ पर हम 2.5 इंची में मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा कपड़ा कम है, तो हम अभी इसी के हिसाब से मार्क लगा कर आपको समझा देते हैं कि यहाँ पर हमने 2.5 इंची में मार्क लगा देना है। तो यहाँ पर हमारा मार्क लग गया है। तो यहाँ पर हमने मार्क लगा दिया है। अब हम सेप पट्टी लेंगे। तो सेप पट्टी को हमने सामने पल्ले में जिस शेप में बैठाया है, उसी शेप में हम यहाँ पर भी इसे बैठाएंगे। तो अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। तो यहाँ पर हम हल्का से इसे क्रॉस करेंगे इस तरीके से। और जो ये हमारा आसन का जो ये मार्क है, इसे हम 1 इंची नीचे की तरफ आप शेप से मार्क लगाएं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम जो ये हमारी गोलाई है, इसे हम 1 इंची नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो इसे हम यहाँ पर हमारा मार्क लग गया है, तो इसे हम थोड़ा सा पीछे की तरफ करते हैं ताकि आपको समझ आ सके। तो यहाँ पर अब हम सामने का पल्ला जो हमारा है, इसे हम 1 इंची ऊपर की तरफ मार्क लगाएंगे और इस किनारे में लाकर मिलाएंगे इस तरीके से। तो इस मार्क को हमने सीधा कर लिया है। अब हम सामने पल्ले को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर हमने साइड का मार्क लगाया हुआ है। इसी मार्क से हम हिप का चौथाई लेंगे। तो हिप हमारी है 36.5 इंची। तो 36.5 इंची का चौथाई हमारा होगा 9.25 इंची और इसमें हम 1 इंची लूज देंगे, तो ये हमारी हो जाएगी 10.25 इंची। तो इस मार्क से हम इंची टेप को 10.25 इंची रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस मार्क के पास में हमने 10.25 इंची रखना है और यहाँ पर हम इसका मार्क लगाएंगे। तो ये हमारा हिप का मार्क हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि हमारी कमर है 32 इंची। तो 32 इंच में हम यहाँ पर ये जो हमने साइड में मार्क लगाया है, तो हम आपको दिखा देते हैं। ये जो हमने मार्क लगाया साइड में, तो इससे हम 32 इंची का चौथाई लेंगे, जो कि हमारा 8 इंची आएगा। तो 8 इंची हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे और 1 इंची हम टेक इन के लिए देंगे। तो यहाँ पर हमारे बीच में जो टेक इन पड़ती है, उसके लिए हमने 1 इंची मार्जिन दी है। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसे मिला दिया है। अब यहाँ पर हम इसकी गोलाई देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इसकी गोलाई दे दी है। तो ये हमारे पीछे पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम यहाँ पर टेक इन का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी
यहाँ से इस किनारे तक हम नापेंगे। तो ये हमारा 9 इंची आ रहा है, तो 4.5 इंची में मार्क लगाएंगे। और यहाँ पर हमारा मिडिल आ गया, और इसी मार्क से हम 3.5 इंची लंबाई में एक मार्क और लगाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी टेकिंग लगेगी। अब हम बैक पॉकेट का मार्क लगा देते हैं 2.25 इंची। ऊपर से हम 3.25 इंची में मार्क लगाएंगे। इधर भी 3.25 इंची में मार्क लगाएंगे। तो बैक पॉकेट हमने देनी है 5 इंची, तो 5 इंची में मार्क लगा देते हैं। इसे हम सीधा करेंगे। कमर हमारी है 32 इंची। तो ये हमारा पीछे पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले हम थाई और आसन को मिलाएंगे कि ये हमारा सही है कि नहीं। तो यहाँ से हम 1/2 इंची मार्जिन छोड़ेंगे, और इधर से भी हमारी 1/2 इंची मार्जिन छूटेगी, क्योंकि ये हमारे अंदर में दब जाएगी। तो इसे हम 1/2 इंची मार्जिन छोड़ कर ही नापना है। तो ये हमारी आ रही है 13.5 इंची। तो इधर भी हम 1/2 इंची मार्जिन छोड़ कर नापेंगे। तो इधर हमारी 1/2 इंची मार्जिन दबेगी, और इधर भी हमारी 1/2 इंची मार्जिन दबेगी। तो ये हमारी 29.5 आ रही है। तो 29 इंची हमारी थाई तैयार हो जाएगी। तो थाई हमारी आ गई है। अब हम आसन को भी नापेंगे। तो 1.5 इंची हम बेल्ट के लिए पहले बात करेंगे यहाँ से, और इसकी गोलाई नापेंगे। तो ये हमारी ऊपर में 1/2 इंची इधर भी बात करेंगे। तो ये हमारी 10.5 इंची हो रही है। अब इस पल्ले को हम यहाँ से हटाएंगे। अब इधर भी हमारी 1/2 इंची से 1.25 इंची मार्जिन दब जाएगी। तो इसे छोड़ कर ही नापना है। तो ये हमारी आ रही है 25 इंची। तो 1/2 इंची हमारी ऊपर की मार्जिन दब जाएगी। तो ये ऊपर 1/2 इंची मार्जिन दब जाएगी, और 1.5 इंची हम बेल्ट के लिए जोड़ेंगे। तो ये हमारी 26 इंची आसन तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आसन भी ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका आसन कम बेसी हो तो आप यहाँ से इसे कम बेसी कर सकते हैं। तो यानी तो आप सामने पल्ले को हल्का से यहाँ पर 1/2 इंची छाट भी सकते हैं। पीछे पल्ले में भी आप यहाँ पर 1/2 इंची छाट सकते हैं। इस तरीके से आप आसन को कम बेसी कर सकते हैं। अगर आसन आपका कम हो रहा है तो यहाँ पर आप हल्की सी गोलाई बढ़ा सकते हैं। अगर आपका आसन ज़्यादा हो रहा तो आपको सामने पल्ले में 1/2 इंची यहाँ छाट ले, 1/2 इंची यहाँ छाट ले, 1/2 इंची या 2 पॉइंट वहाँ से कम कर सकते हैं। इस तरीके से आप आसन को मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आसन हमारा एक्यूरेट आ रहा है। तो हमें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा सही आ रहा आसन। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो इसी मार्क से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इधर हम 1/2 इंची की मार्जिन रख कर कटिंग करेंगे। मार्जिन रखेंगे, अगर हम ये मार्जिन 1.25 इंची की कर देंगे। अब हम सामने पल्ले को यहाँ से हटाएंगे, और हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर हम इस मार्क से 2.25 इंची मार्जिन रखेंगे, और यहाँ से हम 1.5 इंची, और नीचे में हम लाकर इसे 1 इंची कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये पैंट हमारी कट गई है। और हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर हमारा जोड़ होगा। तो जोड़ के लिए आप, और यहाँ पर हम इसका तो देखिए दोस्तों, ये पैंट हमारी पूरी निकल चुकी है। और ये पैंट की कटिंग आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए